जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, अपने दिलो दिमाग में बिठाइएगा, उस पर अमल कीजिएगा और आपके साथ हो रहे शोषण के खिलाफत में लड़ने के लिए अपने अंतरात्मा से साहस और क्षमता पैदा कीजिएगा। अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखेगा, लड़ना सीखेगा, भिड़ना सीखेगा, ज़रूरत पड़ने पर अपने अधिकारों को छीन कर लेना सीखेगा। और जो लोग हमारे अधिकारों पे डाका डाल रहे हैं, हमारे साथ तानाशाह कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, उन्हें उखाड़ कर फेंकना सीखेगा। यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। हमारे एक बहुत ही ज़्यादा महान कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने कहा था कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यानी कि यदि मनुष्य हो तो फिर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु अटल है। जो चीज़ अटल है उसके विषय में ज़्यादा सोचा भी नहीं करते हैं। मरना है, कुछ करके मरते हैं और अपने अधिकार छीन के मरते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़के मरते हैं। आप लोग भली भांति परिचित हैं, LUCC नामक कंपनी से पूरे देश में लोग प्रताड़ित हैं, जिसमें लगभग हमारे उत्तराखंड से 25 लाख निवेशकों से भी ऊपर प्रताड़ित हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते हैं। हम सदियों से दूसरों को बनाना जानते हैं, दूसरों के लिए आवाज़ उठाना या फिर दूसरों के लिए कुछ करना जानते हैं, लेकिन जब बारी अपने हकों की आती है हम पीछे हट जाते हैं, जिसका नतीजा है कि आज हम इस प्रकार की दुविधा में फंसे हुए हैं। लेकिन आज मैं देश के लोगों पे हुए कुछ निर्मम घटनाओं के बारे में आपको अवगत कराते हुए आपके अंदर साहस भरना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कैसे हमारे वीर वीरांगनाओं ने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी और अपने देश को आज़ाद करके आज़ाद भारत को हमारे हाथों सौंपा। एक लोकतांत्रिक देश को, इस देश के नागरिकों को स्वतंत्र हवा में जीने के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी, जान की बाजी लगा दी, अपने सपनों को, अपने जवानी को, अपने सब कुछ त्याग दिया। साथियों, आज 13 अप्रैल हमारे देश का वह काला दिन है जब अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे देश के निर्दोष लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियों से भूना था। ठीक आज से 106 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को देश का जो तथा कथित मैं कहूँगी उस समय अंग्रेजी हुक्मरान के जनरल डायर ने जो बर्बरता, जो निर्ममता, जो क्रूरता भारत के लोगों के साथ किया, उसे भारत के लोग कभी भुला नहीं सकते। मात्र 10 मिनट में हजारों लोगों को गोलियों से भूना गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, लाखों लोग उस कुएं में घुटन से, चोट से दब करके मर गए। दुखद यह था कि उसमें हमारे मासूम बच्चे भी थे। इस घटना को सुनकर आज भी लहू खौलता है, आज भी आक्रोश मन में होता है। कैसे कोई इतनी क्रूरता, इतनी निर्ममता, इतनी बर्बरता सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर सकता है, सिर्फ लोगों को गुलाम रखने के लिए लोगों का लहू बहा सकता है। और फिर आज़ादी के लिए हमारे वीर वीरांगनाओं ने कैसे शपथ लिया, कैसे साहस भरा। उस घटना को देख करके हमारे देश के वीर शहीद भगत सिंह उस समय मात्र 12 साल के थे। उन्होंने अपने लोगों के खून से सनी मिट्टी को उठा करके कुछ माथे पे लगाया, कुछ बोतल में भर करके अपने अंतरात्मा से प्रण लिया। इस क्रूरता से, इस अंग्रेजी बर्बरता से अपने लोगों को हम आज़ादी दिलाकर रहेंगे। फिर उसके लिए जान जाए तो जाए, जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। इसी घटना से संबंधित
शहीद उधम सिंह जी उस समय मात्र 20 साल के थे। उन्होंने भी प्रण लिया कि हम इस क्रूरता का बदला लेंगे और उन्होंने बदला भी लिया। लंदन में जाकर के जो लेफ्टिनेंट ओ डायर था उसको मार कर आए। ये जनरल डायर ने हमारे लोगों को मारने के लिए आदेश दिया और उसके 2 दिन बाद ही ये लेफ्टिनेंट ओ डायर लाहौर के गुजरांवाला प्रांत में ये फाइटर प्लेन से हमारे लोगों के ऊपर बम के वर्षा करी, जिस संदर्भ में हमारे एक वकील थे जिन्होंने लंदन के कोर्ट में अंग्रेजी हुकूमत की बखियां उधेड़ दी। तब जाकर के 47 में हम लोगों को आज़ादी मिली, जब हमारे वीर वीरांगनाओं ने कमर कस ली कि इस क्रूरता से अब अपने देश के लोगों को हम आज़ादी दिला कर रहेंगे। हालांकि इस आज़ादी का बिगुल 1857 में और उससे पहले भी कई लोगों द्वारा बच चुका था, जिसमें वो वीर वीरांगना झांसी की रानी, जिनके ऊपर लंबी चौड़ी कविता लिखी गई कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिस के वीर गाथा पे इतनी बड़ी कविताएं लिखी गई हों, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने इतने बड़े रज्ज रजौड़ा की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज तो हम स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक देश के आज़ाद नागरिक हैं। आज तो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, निकायों में हो, पंचायतों में हो, हमारे द्वारा चुने गए उम्मीदवार हैं। आज तो हमने जन सेवक चुने हैं, मालिक नहीं। आज हम अपने द्वारा चुने गए जन सेवकों के राज में इतने हताश, इतने निराश, इतने प्रताड़ित क्यों हैं? क्या हम अपने आप से सवाल नहीं पूछ सकते कि हमने इस प्रकार की क्रूरता से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे लोगों ने अनेकों अनेकों कुर्बान दिया, और फिर भी हमारे द्वारा चुने गए लोग, जिनको हमने अपने हितों की रक्षा के लिए चुना है, अपने जीवन अपने भविष्य के निर्माण के लिए चुना है, अपने विकास के लिए चुना है, अपने लोगों के संरक्षण के लिए चुना है, उन लोगों के राज में हमारे खून पसीने के पैसों पे डाका डाला जा रहा है। डकैतों को हमें लूटने के लिए परमिशन दी जा रही है, लाइसेंस दिया जा रहा है, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, उन्हें विदेश भागने के लिए वीजा दिया जा रहा है, उनको ये राजनीतिक, शासनिक, प्रशासनिक, न्यायिक संरक्षण दिया जा रहा है, और गरीब जनता, पीड़ित जनता सड़कों पे दर बदर भटक रही है। आवाज़ उठाने वालों पर जनरल डायर की तरह, लेफ्टिनेंट ओ डायर की तरह बर्बरता की जा रही है। आप पूछते नहीं अपने आप से? पूछो इन शासन प्रशासन में बैठे लोगों से, आप जनरल डायर हो क्या? आप लेफ्टिनेंट ओ डायर हो क्या? आपके राज में जनता के साथ इस प्रकार की बर्बरता क्यों? क्या आप ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक हो क्या? क्या आप अंग्रेजी हुकूमत हो? आप कैसे हमारे लोगों के साथ इस प्रकार की बर्बरता कर सकते हो, वो भी अपने उन लोगों के साथ जो लोग तुम्हें वोट दे करके चुनते हैं, जो लोग तुम्हें सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं, जो लोग तुम्हारे रैलियों में अपना सब कुछ तन मन धन खून पसीना खपा देते हैं आपके डंडे झंडे उठाने के लिए, जो लोग आपके तनख्वाह भरने के लिए टैक्स भरते हैं, जो लोग आपको ऐसो आराम का जीवन देने के लिए 16-16, 14-14, 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, उनके हिस्से में क्या आता? शोषण, ठगी का शिकार, 12-13, 8-10 हज़ार तनख्वाह। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही स्वतंत्र भारत में आज़ाद नागरिकों की दशा है? क्या यही जीवन है? क्या यही परिकल्पना थी इस देश की आज़ादी की, इस देश की स्वतंत्रता की, इस देश के लोगों की, कि हम लोग एक अंग्रेजी शासक को बाहर भेजे और दूसरा अंग्रेजी शासक हमारे ऊपर क्रूरता करे? पूछेगा अपने हुक्मरानों से। क्यों जनरल डायर की तरह, क्यों लेफ्टिनेंट
ओ डायर की तरह इस देश के, इस राज्य के लोगों के साथ हमारे द्वारा चुने गए हुक्मरानों का एक घमंडी तेवर किया जा रहा है। ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरी बहनों, मेरी भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने अंदर लड़ने का साहस पैदा करें। मरना वैसे भी है हमें, लेकिन अपने अधिकारों को छीन कर मरेंगे, अपने हक को लेकर मरेंगे, लड़ के मरेंगे, भिड़ कर मरेंगे। बोलना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे। यदि किसी ने बदतमीजी की, उन्हें बदकत से उठा करके उखाड़ कर फेंकना सीखेंगे, फिर भी अपने अधिकार लेकर रहेंगे। अब पूछना चाहती हूँ अपने हुक्मरानों से, क्या लोगों ने आपको अपनी धन संपदा लूटने के लिए चुना है? क्या गुनाह है उस माँ बहन बेटी क्या, जो दूसरों के घर में सर्दियों के समय में भी झाड़ू पोछा करके 2-2 रुपया कमा करके आपके नाम से, सहकर्ता के नाम से रजिस्टर्ड हुए कंपनी में पैसा जमा कर रही थी। वो अमीर नहीं बनना चाह रही थी, वो कोई तानाशाह नहीं करना चाह रही थी। वो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए 2-2 पैसे अपने पेट को काट काट करके जमा कर रही थी। वो तमाम माँ बहन बेटियां जो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जो घास बांझ काट करके गाय बच्चे पाल करके दूध घी बेच रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं, जो खेती बाड़ी करके अनाज बेच रहे हैं, जो तमाम प्रकार की खून पसीने की मेहनत कमा करके अपने बच्चों का और अपना पेट काट काट करके उस अच्छे दिन के लिए जमा कर रहे थे कि जिस दिन मेरे बच्चे कोई बड़ा कोर्स करेंगे, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, कहीं अच्छे जॉब लगेंगे, उस दिन के लिए मैं अपना पैसा जमा करूंगा। और आपके द्वारा रजिस्टर किया गया, परमिशन दिया गया, इन ठगों ने हमारे लोगों का खून पसीना का पैसा चपत कर दिया। और आपको होश खबर नहीं। पहले तो हमारा सवाल है, आपने ऐसे ठगों को परमिशन क्यों दी? इनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? मॉनिटरिंग नहीं की, इन्हें बाहर जाने का वीज़ा क्यों दिया? बाहर जाने का वीज़ा दिया, अब जब जनता सड़कों पे आ रही है, इनके खिलाफत में ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जनता का पैसा सा सम्मान से तो वापस क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ऊपर से जो सड़कों पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आप उन माँ बहन बेटियों के साथ जनरल डायर की तरह बदतमीजी कर रहे हो। आप अंग्रेजी हुक्मरान हो, आप जनरल डायर हो, कौन हो आप? क्यों आप इस प्रकार की बदतमीजी लोगों के साथ कर रहे हो? आपको जवाब देना पड़ेगा उस झाड़ू पोछा करने वाले माँ बहन बेटियों को, सरहद पे नौकरी करने वाले हमारे वीर जवानों को, जो माइनस डिग्री पे और प्लस डिग्री पे अपने देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। उनकी फैमिली का पैसा भी आपके सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो हमारे रिटायर्ड जवान अपने खून पसीने के पैसे पाई पाई इकट्ठा करके अपने रिटायर आते हैं, उनका पैसा आपके राज में सुरक्षित नहीं है। इस LUCC नामक फ्रॉड नहीं बोलूँगी, फ्रॉड, या मैं कहूँगी सरकारी फ्रॉड है, शासन प्रशासन फ्रॉड है। इस कंपनी को तो आप ही ने एनओसी दी है, ये सहकारिता मंत्री से रजिस्टर्ड हुआ है, आपके रेगनी। यदि नहीं भी हुआ है तो भी कैसे चल रही थी? हुआ भी है तो कैसे चल रही थी? नहीं भी हुआ है तो कैसे चल रही थी? हुआ भी है तो कैसे भागे? नहीं हुआ है तो चल कैसे रही थी? दोनों तरफ दोषी शासन प्रशासन है। यदि वह कंपनी फ्रॉड थी तो चल कैसी रही थी? यदि आपने लाइसेंस दिया तो भाग कैसी गई? दोनों तरफ आप और सिर्फ आप दोषी हो। इस LUCC कंपनी ने किसी को नहीं छोड़ा, ना टीचर को, ना पुलिस वालों को, ना जवानों को, ना डॉक्टर को, ना व्यापारियों को। हर तबके का पैसा पूरे उत्तराखंड को खोखला कर दिया, और आप निरंकुशों की तरह तमाशा देख रहे हो। इसलिए शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द, 1 हफ्ते के आपके पास समय है, यदि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने लोगों को ठोस आश्वासन नहीं दिया तो महिलाएं मजबूर हो जाएंगी तीलों झांसी का रूप धारण करने के लिए। और मैं संपूर्ण मातृशक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, जिस दिन हम तारीख डिसाइड करेंगे उस दिन आप सभी बहनें अपने घरों से बाहर निकलें। जहां आपको नजदीक पड़ता है वहां घेराव कर रहे हैं शासन प्रशासन का, चाहे थाना नजदीक पड़ता हो, तहसील नजदीक पड़ता हो, जिला नजदीक पड़ता हो, मुख्यमंत्री का आवास नजदीक पड़ता हो, विधायकों का आवास नजदीक पड़ता हो, जिनका जहां नजदीक पड़ेगा वहां घेराव करेंगे। और शासन प्रशासन को हमारी चेतावनी, हम पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन पे हैं, 8 मार्च से सड़कों पे हैं, 2 बार CM आवास कूच कर चुके हैं। हम आपको अवगत भी करा चुके हैं, चेतावनी भी दे चुके हैं, सलाह भी दे चुके हैं। अब जिस भी तारीख को हम जो भी डिसाइड करेंगे उसकी जिम्मेदारी हमारे शासन प्रशासन की होगी, हमारे मौन समाज की होगी। और अदालतों से देर से आ रहे
डिसीजन की होगी। अब हमें भी नहीं पता कि हम आगे क्या करेंगे। अब चाहे हम आत्मदाह करें, हम छलांग लगाएं नदियों में, हम रोड जाम करें, हम चार धाम यात्रा ना होने दें, हम मुख्यालयों का घेराव करें, हम उम्मीदवारों का घेराव करें, हमारे अंदर इतना आक्रोश भर चुका है। यदि हम कुछ भी करेंगे, इसका जिम्मेदार हमारा भ्रष्ट शासन प्रशासन, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमारा मौन समाज जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, और हमारे न्यायालय होंगे जिन्होंने समय पर इन सरकारों को लताड़ नहीं लगाई, सही समय पर लोगों को न्याय नहीं दिया। आपकी जिम्मेदारी होगी। महिलाओं के साथ सदियों से बहुत ही ज़्यादा बर्बरता हो रही है, और हम इस देश की मातृ शक्ति अपने देश के भ्रष्ट शासन प्रशासन को देख करके, देर से न्यायालयों से न्याय न मिलना और मौन समाज को देख करके तंग आ चुके हैं। अब हम जो भी करेंगे इसके जिम्मेदार आप होंगे, और हम बताएंगे नहीं कि हम क्या करेंगे। हम ना परमिशन लेंगे ना हम बताएंगे। हम कब कहाँ कहाँ कैसे कदम उठाएंगे, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारा भ्रष्ट निरंकुश लापरवाह शासन प्रशासन, हमारे स्लो अदालतें, हमारा मौन समाज होगा। आपको भुगतना पड़ेगा सदियों से अपने माँ बहन बेटियों के ऊपर किया गया अत्याचार का खामियाजा आपको जवाब देना पड़ेगा। उस गरीब माँ को जो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर रही है, जो गाय बच्चों को पाल करके दूध बेच रहे हैं, घास बांस काट कर, जो तमाम प्रकार के रात दिन दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए एक पैसा जमा कर रही है, उन बहनों को जिनके दुर्भाग्यपूर्ण पति या किसी उसमें दर्द हो चुकी है, वो इकलौते अपने इस विषय पे काम कर रहे हैं। आपको तमाम लोगों के पीड़ा का जवाब देना पड़ेगा, और ये आपकी जिम्मेदारी है। आशा उम्मीद करती हूँ सभी बहनें जागरूक होंगी और शासन प्रशासन भी जागरूक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहन।